तंग गलियों में एक छोटा सा क्लिनिक, जहां रोज सुबह से ही सैकड़ों मरीजों की कतार लग जाती है। किसी के हाथ में एक्सरे है तो कोई दवाई के पर्चे को मजबूती से पकड़े हुए है। सभी की आंखों में बस एक ही उम्मीद। इस उम्मीद का नाम है डॉक्टर एजाज अली। कुर्ता पैजामा पहने मरीजों से घिरा ये 70 वर्षीय बुजुर्ग कोई आम डॉक्टर नहीं बल्कि गरीबों के लिए मसीहा है। सरकारी अस्पतालों से भी कम फीस, महंगे प्राइवेट डॉक्टरों से बेहतर इलाज और मरीजों के साथ घुल मिलकर इलाज करने का तरीका इनको सबसे अलग बनाता है। अपने मां से किए वादे को निभाते हुए डॉक्टर एजाज अली बीते 41 सालों से मरीजों का इलाज मात्र 10 रुपए में कर रहे हैं। यही कारण है कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बंगाल, नेपाल सहित देश के कोने कोने से मरीज इलाज करवाने आते हैं। पटना के डॉक्टर एजाज अली को अगर गरीबों का मसीहा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पिछले कई दशकों से पटना के मरीजों का मात्र 10 रुपए में इलाज कर रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी डॉक्टर एजाज अली के क्लिनिक पर है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ मरीजों की भीड़ है और तमाम लोग इलाज करवाने के लिए पहुँचे हुए हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर आप मात्र 10 रुपए में इतने सालों से इलाज कर रहे हैं, क्या कारण है और कहाँ से ये ख्याल आया? देखिए, हम ऐसे बहुत गरीबी से पढ़ के उठे हैं और हम समझते हैं कि भारत में अभी भी बड़ी आबादी गरीबों की है, शिक्षित लोगों की है। तो हेल्थ तो सबके लिए ज़रूरी है। तो इसलिए हमने ऐसा फ़ीस रखा है, 10 रुपया रखा, जो 1984 से हम प्रैक्टिस करते हैं और तब से 10 ही रुपया फ़ीस मेरा आती है। बल्कि स्टूडेंट एरिया में तो हम 5 ही रुपये फ़ीस लोगों से लिया करते थे, बच्चों से लिया करते थे। तो चीज़ यही है कि हमारे फ़ीस बढ़ा देने से किसी का आमदनी तो नहीं बढ़ जाएगा, लेकिन वो इलाज कराने आता है, उसको मरीज डॉक्टर को दिखाना है, उसकी फ़ीस देनी है, या जांच कराना है, उसमें पैसा खर्च होता है, फिर दवा ख़रीदनी है, उसमें खर्च होता है। तो मिला जुला के एक मरीज़ को तो एवरेज खर्च भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो कम से कम फ़ीस ऐसी चीज़ है जिसमें हम घटा के ले सकते हैं, तो वही हम अपना करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ख़ास कर गरीब हैं, बीपीएल के लेवल के लोग हैं, उन लोगों का इलाज आसानी से हो सके, इसलिए हमने ऐसा इंतज़ाम किया। किस तरह के मरीज यहाँ पहुँचते हैं और किस तरह का इलाज होता है, किन किन बीमारियों का इलाज होता है? देखिए, बेसिकली हम सर्जन हैं, एमएस एमबीबीएस हैं, एमएस हैं, लेकिन हमारे पास सब तरह के लोग आते हैं। हम फिजिशियन का भी काम करते हैं, साथ में सर्जन का भी काम करते हैं। वरना सर्जरी तो ऐसी चीज़ है कि 5 सर्जरी कीजिए, 15 मरीज़ को देखिए, बस ठीक है सब कुछ। लेकिन चूँकि एक अच्छा डॉक्टर अगर सब तरह के लोगों का इलाज करता है तो मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है, लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। यही सोच के हम सब चीज़ का इलाज करते हैं, चाहे वो डायरिया हो, खांसी, सर्दी खांसी हो, डायबिटीज़ हो या फिर आर्थराइटिस हो, सब चीज़ का इलाज हम करते हैं। सर्जरी के साथ करते हैं इन सब चीज़ों का इलाज। आपकी शुरुआत के दिनों के बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ से पढ़ाई हुई और किस तरह से इस क्षेत्र में आए? एमपी भी रह चुके हैं आप राज्यसभा से, इसके बारे में बताएं। देखिए, हमने आईएससी जो है तो वो पटना यूनिवर्सिटी किया, साइंस कॉलेज से किया। उसके बाद कंपटीशन से हम चले आए पीएमसीएच में, जहाँ से हम एमबीबीएस भी किया और एमएस किया, दोनों कंपटीशन से ही किया हम लोगों ने। और इसी तरह से फिर गरीब लोगों का अपना इलाज शुरू किया। तो इसी इलाज में इतने लोग आए, इतना लोगों ने हमको शोहरत दिया कि इसी चीज़ को हम सोशल मूवमेंट की तरफ लेके चले गए। जो पकड़ हमारी समाज में बनी, उससे समाज को ही फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम सोशल मूवमेंट की तरफ गए। उसी सोशल मूवमेंट का असर हुआ कि हम राज्यसभा भी गए और वहाँ महिला आरक्षण के नाम पर हमको बाहर भी कर दिया गया। दोनों बात हुई है वहाँ से। आप सर्जरी करके लाखों रुपए कमा सकते थे, लेकिन आप सस्ते दर पे मात्र 10 रुपए में इलाज करते हैं और इतने मरीजों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। क्या कहेंगे, कहाँ से ये मोटिवेशन मिलता है? देखिए, ये तो मेरी माँ का कहा हुआ था कि 10 रुपये ज़्यादा फीस मत लेना, तो नहीं लेते हैं, आज भी नहीं लेते हैं। और साथ में हमारे ससुर थे, गुलाम सरवर साहब, जो कभी स्पीकर रहे यहाँ, उन्होंने भी कहा था कि सर्जरी में भी अपना रेट आधे से कम ही रखिएगा ताकि ज़्यादा से लोगों का इलाज हो सके। तो आज भी हम करते हैं। अब यह है कि अभी जो देखते होंगे ज़माना इतना ऐसा हो गया है, ख़ास करके जो कॉरपोरेट सेक्टर जो मेडिकल साइंस में इंटर कर गया है, उसकी वजह से ये बहुत कॉस्टली हो गया है। अब तो अगर भारी बीमारी हो जाए और उसके बाद किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाना पड़े तो आदमी तो डर से हालत उसकी ख़राब रहती है कि पता नहीं यहाँ मेरे साथ क्या होगा, मकान बचेगा, घर बचेगा कि सोना चांदी गिरवी रखाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता।
तो हमसे जहाँ तक हो सकता है लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरे डॉक्टर भी इस तरह का काम करेंगे। कहाँ कहाँ से मरीज आपके यहाँ दिखाने आते हैं? देखिए, बिहार के कोने-कोने से लोग मेरे यहाँ आते हैं दिखाने के लिए। उसके अलावा बिहार के लोग जानते ही हैं कि पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। तो जिनको-जिनको मौका मिलता है बिहार से बाहर हैं, जैसे बंगाल में हैं या दिल्ली में हैं या यूपी में हैं या आसाम साइड चले गए हैं या फिर तमिलनाडु साइड साउथ में चले गए हैं, तो उन लोगों को भी ज़रूरत होती है और उनको मौका रहता है तो हमसे ही आके ऑपरेशन कराते हैं वो। क्योंकि उनका रिलेशन बिहार में है। बाहर से बाहर रहने वाले लोग ये कोशिश करते हैं कि हम अपने घर में जाके ही ऑपरेशन कराएँ, अपने स्टेट में जाके ऑपरेशन कराएँ। तो वैसे लोग हमारे पास आते हैं। अगर और लोग जो देख रहे होंगे आपके पास आना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ आप बैठते हैं? क्या टाइमिंग होती है? कैसे इलाज करते हैं? देखिए, बेसिकली हम देखने का काम यहीं करते हैं, आशियाना रोड राजा बाज़ार में। और फिर मेरी चूँकि क्लिनिक दरअसल पुराना मेरा बैठने का जगह भिकना पहाड़ी साइंस कॉलेज के पास है, तो वहाँ शाम में जाके हम ऑपरेशन करते हैं। और वो जो मेरा हॉस्पिटल है उसमें अब मेरे बेटा-बेटी सब बैठते हैं। मरीजों को डॉक्टर एजाज अली के इलाज पर काफ़ी विश्वास है। जो भी एक बार यहाँ इलाज करवा लेता है, वो अपने गांव या इलाके के अन्य लोगों को भी ज़रूरत पड़ने पर यहीं आने की सलाह देता है। यही वजह है कि बिना किसी प्रचार प्रसार के इनकी पहचान हर जगह फैली हुई है। चूँकि वे बेहद सस्ते में इलाज करते हैं, इसीलिए उनके क्लिनिक पर ज़्यादातर गरीब और मध्यम वर्गीय मरीज ही पहुँचते हैं। इरफान खान, कहाँ से आए हैं? रोहतास जिला से। डॉक्टर साहब के बारे में कैसे मालूम चला? डॉक्टर साहब के मालूम हुआ पहले से इनके पास अपने वाइफ को ऑपरेशन कराए थे, तो रोहतास जिला के जितने डॉक्टर थे सब गलत सही कुल रिपोर्ट बताए। आए सिर्फ माइनर दवा 30 रुपया का लिखे, इसके बाद दवा ठीक हो गई जी। ये बचदानी में सूजन हो गया था, वो लोग कह रहा था कि ऐसे है वैसे है, रंग लगा कर आई है, माता दी है जी। ये सस्ते दाम में अब कहिए मत इनके बारे में सर, अब इतना सस्ता डॉक्टर पूरे बिहार में नहीं है और इतना नॉलेज वाला डॉक्टर पूरे बिहार में सर्जन नहीं है जी। आपका क्या नाम हुआ? माही देवी। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक है एकदम, बहुत हम भी ऑपरेशन कराएंगे यहाँ बजदानी का, गिल्टी का, बेटी का भी, सबका बहुत बढ़िया डॉक्टर है सस्ते दाम पे इलाज। जी। आपका क्या नाम हुआ? उम्मे हबीबा। किस चीज़ का इलाज चल रहा है यहाँ? अपेंडिक्स का। कैसे डॉक्टर हैं? बेस्ट बेस्ट हैं? या सस्ते दाम पे इलाज करते हैं? हाँ, दाम या फिर फिनिशिंग भी बहुत अच्छे है। सब कुछ ऑपरेशन से लेके हर एक चीज़ का। आज तक ऐसा सुनी नहीं कि कोई भी पेशेंट मिस हुआ है, कुछ भी हुआ है। बहुत अच्छे हैं। और मैं इनको 2015 से जानती हूँ। उस समय भी आई थी जब मेरा ग्लैंड टीवी आई थिंक हो गया था, तो वो भी दवाई से ही, मेडिसिन से सही कर दिए थे। महुआ में बहुत सारे डॉक्टर बोले थे ऑपरेशन करने, बट ये दवाई दिए, ठीक हो गया। पूरे कंटिन्यू 9 मंथ्स खाए थे दवाई, ठीक हो गया माशाल्लाह। ये थे डॉक्टर एजाज अली जो अभी अपने क्लिनिक पर लोगों का इलाज कर रहे हैं। और एक समय था जब इनकी मां ने कहा था कि मात्र 10 रुपये ही फीस लेना, इसीलिए तब से लेकर आज तक लगभग कई दशक बीत गए हैं और ये मात्र 10 रुपये में ही बिहार के लोगों का इलाज करते हैं। पटना से लोकल 18 के लिए सच्चिदानंद।